नमस्कार छात्रों, रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी और भारती का हमने 13वां पद्य जिसका नाम है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया और कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनके पहले भाग को हमने देखा है। आज हम इस पद्य का दूसरा भाग देखेंगे। तो देखिए, पेज नंबर 73 पर देखिए, अमंगल छाया। अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाए हुए धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव से। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते, तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हो। तो इस पद्य रचना में राधा जो है, अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े कनु अर्थात श्री कृष्ण को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम
जिस मार्ग से लौटती थी, हे बावरी यानी पगली, आज तुम उस मार्ग से होकर मत लौटना। पहली पंक्तियों में कवि धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि जो राधा है, राधा अपने अवचेतन मन में उदास बैठी हुई है और वह चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते हुए जो तुमने कदम्ब के बड़े से विशाल वृक्ष के नीचे खड़े श्री कृष्ण को देखा था, उस श्री कृष्ण को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटती थी, हे पगली, आज तुम उस मार्ग से होकर मत लौटना। उजड़े हुए कुछ रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। ये उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम्हें यह आभास नहीं दे रहे हैं कि आज उसी मार्ग से श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। यहाँ पर अक्षौहिणी यह शब्द आया है। इस शब्द का अर्थ है कि चतुरंगिनी सेना का एक परिमाण। इसमें एक अक्षौहिणी सेना, इस सेना में कुल मिलाकर 1,09,350 पैदल, 65,610 घोड़े, 21,870 रथ और इतने ही हाथी होते हैं और यह सब सेना उसी मार्ग से जा रही है। और यहाँ पर जो राधा उसी मार्ग से लौट रही है, तो वहाँ पर उस मार्ग से राधा को लौटने के लिए या उस मार्ग से होकर मत लौटना, ऐसा यहाँ पर कवि का कहना है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओर, छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव से। हे बावरी, आज तू उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा, क्योंकि लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जाने वाली है या युद्ध के लिए जा रही है। इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। इसी पथ से या इसी मार्ग से द्वारिका की जो श्री कृष्ण की सेना है, 18 अक्षौहिणी सेना, वो इसी मार्ग से जाएगी। इसी वजह से हे पगली राधा, तू इसी मार्ग पर दूर हटकर खड़ी हो जा। आगे कवि कहते हैं, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू अपने उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके है, पर जान रख कि तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पद से हट जा बावरी। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे राधा, मैं मानती हूँ, राधा कहती है हे राधा, मैं मानती हूँ कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना है। मैं मानती हूँ कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित हो। मैं मानती हूँ कि ये असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके कन्हैया के हैं, पर तू यह जान ले
कि सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते। इसके लिए तू बावरी इस मार्ग से दूर हट जा, या मार्ग से थोड़ा हटकर खड़ी हो जा। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। इस पंक्तियों में यहाँ पर कहा गया है कि यह आम की डाल तुम्हारे कन्हैया की अत्यंत प्रिय थी। जब तक तू यहाँ नहीं आती थी, सारी शाम कन्हैया इसी डाल पर बैठकर बंसी में तेरा नाम भर भर कर तुम्हें टेरा करता था, यानी तुम्हें पुकारा करता था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायुवेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते, तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि आज इसी मार्ग से जो श्री कृष्ण की सेना है, यही आम की डाल सदा सदा के लिए वे काटेंगे, या उनके द्वारा इसी डाल को सदा के लिए काट दिया जाएगा। इसके कारण यह कि कृष्ण की सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती या अटकती रहती है। इतना ही नहीं, रास्ते में किनारे के यह छायादार पवित्र अशोक का जो पेड़ है, वह भी आज टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है। अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में इस वृक्ष की पत्तियों के तोरण नहीं बनाएंगे, तो शायद यह गांव उजाड़ दिया जाएगा। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। यहाँ कहा गया है कि अरे पगली या अरे बावरी, दुखी क्यों होती है तुम, क्या हुआ है तुझे? यदि आज श्री कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता या तल्लीनता के गहरे क्षणों को भूल चुके हैं, हे राधे, तू उदास क्यों होती है कि इस भीड़ भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई भी नहीं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षोहिणी सेनाएं हो। तो अपने आप को यहाँ पर तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, अपने आप को गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षोहिणी सेनाएं हैं? केवल तुम्हारे ही प्रेमी श्री कृष्ण के पास है ना। तो यहाँ पर इस काव्य में जो नए शब्दार्थ आए हैं उसे हम देखते हैं। पहला शब्दार्थ आया है यहाँ पर युद्धोन्मत्त। इसका अर्थ है युद्ध के नशे में चूर। शब्द है अगणित, जिनकी गणना न की जा सके। वायु वेगगामी, इसका अर्थ है हवा की गति से चलने वाले। गगनचुंबी, इसका अर्थ है आकाश को चूमने वाली।
अटकना अर्थात रुकावट डालना या उलझाना। अनभिज्ञ इसका अर्थ है अनजान। तन्मयता इसका अर्थ है तल्लीनता। अर्थहीन इसका अर्थ है बेमानी। नितांत इस शब्द का अर्थ है अत्यंत। बावरी इस शब्द का अर्थ है पगली। भावावेश इस शब्द का अर्थ है भावना के आवेश में। सुकोमल इस शब्द का अर्थ है नाजुक। यहाँ पर इस काव्य का दूसरा भाग समाप्त होता है। आगे का जो तीसरा भाग है जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।